ए बंदे, तेरी रज़ा क्या है, तेरी बेखुदी की वजह क्या है। ये बात आप उस एम्प्लॉय को जाकर कहिएगा जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा हैं। बहरहाल मजाक है ये तो। आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कंपनी में एचआर मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, टीम लीडर, इवन कंपनी के सीईओ, सीएचआरओ कंप्लेन करते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, क्वालिटी नहीं आ रहा है और बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, छुट्टियां पाड़ रहे हैं। तो इसमें एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखिए कि बेसिक फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। कंपनीज़ के ओनर फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते हैं और डायरेक्ट एक्शन में आ जाते हैं, एम्प्लॉय को लेटर इशू कर देते हैं और इवन टर्मिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे गैप कहाँ है वो देखिए। तो गैप ये है बेसिक फ्रेमवर्क का। तो फ्रेमवर्क ये है गाइस कि सबसे पहले जब एम्प्लॉय हायर होता है तो वो जिस प्रोसेस में, जिस प्रोजेक्ट में हायर हुआ है, उस प्रोसेस या उस प्रोजेक्ट या उस डोमेन के लिए ट्रेन हुआ है या नहीं, और जिस डोमेन स्पेशलाइज्ड व्यक्ति से ट्रेन हुआ है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सबसे पहला तो प्रोसेस में सही व्यक्ति से सही तरीके से ट्रेन होना चाहिए और ट्रेनिंग होने के बाद उसका सही तरीके असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसका ट्रेनिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, असेसमेंट में वो फेल हो गया, उसका रीट्रेनिंग करवाइए। रीट्रेनिंग करने के बाद में फिर वो बंदा फ्लोर हिट होना चाहिए। जब वो बंदे को प्रॉपर व्यक्ति से, प्रॉपर डोमेन की, प्रॉपर प्रोजेक्ट की और प्रोसेस की ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, तो आप क्या एक्शन लेते हैं उसके ऊपर? एम्प्लॉय की गलती नहीं है, गलती आपकी है, ठीक है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां ये फॉलो करती है, ये फ्रेमवर्क फॉलो करती है, मगर बड़ी बड़ी कंपनियों की संख्या कम है, छोटी कंपनियों की संख्या ज़्यादा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है छोटी कंपनी में ही हो रहा है। बड़ी कंपनी में भी, कुछ कंपनी में जब बल्क हायरिंग होती है, जब अर्जेंट में हायरिंग होती है, तो बंदे को हायर कर लिया जाता है, डायरेक्टली फ्लोर पे हिट करा दिया जाता है और उसके बाद में जब बंदे के प्रोडक्टिविटी या डोमेन में कुछ दिक्कत आती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। एक्शन लेने से पहले रूट कॉज पर जाइए, चेक करिए कि जब बंदा हायर हुआ उसके बाद ये सारे फ्रेमवर्क फॉलो हुए या नहीं हुए। फ्रेमवर्क में वही ट्रेनिंग, असेसमेंट, रीट्रेनिंग एंड असेसमेंट एंड देन हिटिंग द फ्लोर, ठीक है। अगर ये चीज़ सही तरीके से फॉलो हुआ है, बंदा आपका बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिविटी देगा, क्वालिटी से देगा और लंबे समय तक टिकेगा। अगर वीडियो में कुछ सही लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं सही लगा, गलत है तो फिर भी बताइए मुझे। ऑलराइट, थैंक यू।